साथियों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में आया था। तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन इनकी अप्रोच अलग होती है, वो ये बहुत इजी जाते हैं और हमें ऐसे लगता है पता नहीं कितनी तगड़ी कैलकुलेशन है। ऐसा आपके साथ दोबारा से ना हो जाए, उससे पहले आप तरीके सीख लो इनके तरीके क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर क्या है, अगर अब की बार एग्जाम में आ गया तो समय कम ना पड़ जाए, उस समय को बचाने के लिए हम इनका तरीका सीखते हैं। आखिरकार तरीका क्या होगा। ए किसी कार्य को 146 दिनों में पूर्ण करता है, यानी पूरा करता है। बी उसी कार्य को 219 दिनों में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 292 दिनों में पूर्ण करता है। यदि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लेंगे, कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखो ऊपर जब भी हम निकालेंगे इसका एलसीएम लेंगे। पहली बात तो एलसीएम लेना ही अपने आप में एक महाभारत है या नहीं है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे टोटल वर्क आएगा, तो टोटल वर्क तो सबका 13 होगा क्योंकि सबके नीचे 13 है। तो हमें टोटल वर्क ये मत देखो नीचे एक दिन का कितना था, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबके नीचे 13 है। इनका एलसीएम लोगे तो देखो कैसे लोगे, इसका ये कितना है 1.5 गुना है, इसका ये कितना है सी का यानी कि 2 गुना है। ये इसे अनुपात बना लो, 146 ए ये कितना हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 2। इन तीनों का यदि मैं एलसीएम लूं कितना हो जाएगा 6। अनुपात मैंने इनका बनाया था, सारे के सारे किसके मल्टीपल थे 146 के। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा इतना 146 इंटू 6, ठीक है। अब जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा, उसका इकाई अंक कितना रहा होगा 6 6 36, कितना रहा होगा 6, यानी टोटल वर्क जो होगा उसका इकाई अंक 6 रहा होगा। अब यहां देख लो किसका 6 है, 3 निम 27, 27 5 32 यानी कि 2, आंसर नहीं है। 3 पंचे 15, 15 और 5 20, आंसर नहीं है। 3 सत्ते 21, 21 और 5 26, आंसर हो सकता है। और 3 एक 3, 3 और 5 8, आंसर नहीं है। आंसर आ जाएगा बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ करे, गुणा बिना करे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और तरीका ही बहुत बढ़िया लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू सो मच।